हेलो स्टूडेंट, मैं विकास बात कर रहा हूँ। कई दिनों से मेरे पास कई स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि सर हमारी स्टडी सही नहीं चल पा रही है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बट उसके डाउट्स जो क्रिएट होते हैं, डाउट्स हम आपसे पूछते भी व्हाट्सएप पे लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं आ पाती है। कई बच्चों का तो ये कहना है कि सर घर पे बैठे बैठे बोर हो गए, इतनी लंबी सीटिंग कैसे लें एक जगह बैठे। तो देखिए बेटा, ये सभी के साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जब से लॉकडाउन हुआ है तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम्स है। घर बैठ के एक ही जगह बैठ के स्टडी करना ये इतनी ईजी नहीं होता है, ठीक है। बट क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है। या पहला ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन है, या तो आप अपने 2-3 महीने जो कोरोना के चल रहे हैं, अभी लॉकडाउन के चल रहे हैं, इन लॉकडाउन के मंथ को आप निकाल दीजिए अपनी लाइफ से, स्टॉप कर दीजिए अपने आप को। स्टॉप करने का मतलब है पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दीजिए, स्टॉप कर दीजिए अपने आप को, बाकी दूसरे कामों में आप ध्यान लगाइए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप कंटिन्यू करें ये सोच के कि कुछ नहीं हुआ, कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है, बस मुझे अभी घर पे छुट्टी मिली बस स्टडी करने के लिए। ठीक है, समझ रहे आप। दो ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन, या तो आप घर बैठ जाइए, इसको हटा दीजिए, पढ़ाई को स्टॉप कर दीजिए सब कुछ, या फिर कंटिन्यू करिए। लेकिन याद रखिए, इस बीच में पहला ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो एक शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को लॉस जरूर होगा। लॉस क्या होगा, अभी भी 10% बच्चे जो हैं भाग रहे हैं। अभी भागने का मतलब है स्टडी कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो भाग रहे हैं आप। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप जो बाकी 90% बच्चे हैं उन्हीं के देखा रहेगा आप लोग वहीं सेटल हो जाओ, नहीं। आपके जो 10% बच्चे जो भाग रहे हैं आगे, उनके साथ साथ भागना आपको भी। ये कंपटीशन तो है। आप जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्या है, ये एक तरह का आपका कंपटीशन है, रेस पर लगाना आप लोगों को, भागना आप लोगों को। तो यहाँ पे आप अगर रुक गए तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। जो भी चल रहा है अभी सबको हटाइए दिमाग से, ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं देखना, जो काम की न्यूज़ है बस उतना देखिए। ठीक है, घर पे भी ठीक है, घर पे फैमिली मेम्बर हैं, हम कई टाइम बाद अपने घर पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, वो सब चीज़ें एक अलग है। उसके लिए आप 2 घंटे अलग साइड में निकाल दीजिए, बाकी जो आपके पास आर्ट्स हैं उसको आप यूज़ करिए, यूटिलाइज़ करिए, अलग से अपने रूम में बैठिए, स्टडी करिए, कैरी ऑन करिए। मैं नहीं कहता कि आप लोग 12-12 घंटे पढ़ाई करो, आप लोग अभी 6 आवर 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ाई करोगे, काम चल जाएगा। धीरे धीरे अपना इम्प्रूवमेंट होगा। 6-7 घंटे आप लोग पढ़ोगे, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, आप धीरे धीरे और अपना टाइम लेवल बढ़ाते रहोगे। कई बच्चों का ये सोचना है कि सर जेई और नीट के एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद होंगे, जुलाई में हो गए। मैं ये भी कंफर्म कर दूं कि ये भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जुलाई में हो सकता है अगस्त में जाएं, हो सकता है सितंबर में जाएं, हो सकता है अक्टूबर में जाएं, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर भी नहीं कह सकते, वो भी अभी सिंपल सा बस उन्होंने एक डेट दे दिया अपना केवल कि हाँ जुलाई में या फिर अगस्त में एग्ज़ाम ले सकते हैं। बाकी ये सबको डिपेंड करेगा कोरोना वायरस के कब ख़त्म होता है, कब वैक्सीन आती है, कब यहाँ पे सही होती है सिचुएशन वगैरह, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं आप लोगों से बस इतना बोलना चाहूँगा, आप लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें हैं, उन सबको अलग हटाइए। नेगेटिविटी जो दिमाग में आ रही है उसको अलग हटाइए, पॉजिटिव लेके आइए दिमाग में। ठीक है, और नए सिरे से कल ट्यूसडे है, ठीक है, हनुमान जी का वार है, ठीक है, तो नए सिरे से पढ़ने बैठिए, मॉर्निंग से पढ़ने बैठिए। ठीक है, अपने तकरीबन 5-6 घंटे निकालिए और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करिए। 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे। ठीक है, मन नहीं लगता घर में, बोर हो जाते एक जगह बैठे बैठे, तो थोड़ा घूमिए आइए, टहलिए, थोड़ा घर वालों के साथ में थोड़ा सा आप बात करिए। ठीक है, बाकी आप कंपटीशन में लगिए, स्टॉप मत करिए, स्टॉप मत करिए अपने 2-3 महीने ये कि स्टॉप कर लिया, नहीं, सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। मेरे पास लास्ट 2016 की बात है, नीट 2016 जब पेपर वापस हुआ था, नीट सेकंड हुआ था, उस बीच में कई बच्चों ने स्टडी रोक दिया था अपना कि यार सर 2 महीने बाद पेपर है तो क्या करेंगे, आराम से कर लेंगे। उस बीच में कई बच्चों के दिमाग से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब निकल गया था, कुछ याद नहीं रहा था, और जो उनकी रैंक आनी थी वो रैंक नहीं आ पाई, जो नंबर आने थे वो नंबर नहीं आ पाए। ये जो आप 1 महीने का या फिर आपके 15 दिन का या फिर 2 महीने का जो भी ब्रेक आप लेना चाहते हो, जो लोग हैं ना अगर ब्रेक ये पढ़ाई में, वो पूरा डिस्पॉइल कर देगा आपके, जो आपने पूरा पढ़ा हुआ है, पूरे साल भर स्टडी करी है। तो इस स्टडी को आगे लेके चलिए और मेहनत करिए।
ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई बच्चों का पूछना है कि सर स्ट्रेटेजी हम कैसे अपनाएं, मतलब कि क्या हम प्लानिंग करें, किस तरह हम पढ़ें, किस तरह पढ़ें, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो देखो, जितना समझाना था 1 साल तक आपके टीचर्स ने समझाया, आपको क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सब समझाया। अब आप खुद अकेले हो, आपके अकॉर्डिंग आपके घर में कैसा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, किसके बीच में आप कितना हंसी मजाक कर पा रहे हो या कितना आप टाइम निकाल पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को सेल्फ डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस तरह स्टडी करूँ, किस तरह स्टडी करूँ, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ आपको, खासकर केमिस्ट्री में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर केमिस्ट्री में किस तरह प्रिपेयर करें, तो केमिस्ट्री में आप फिलहाल अभी उन चैप्टर्स को उठाइए जो चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हों, बड़े चैप्टर्स हों और जिसमें से क्वेश्चन आने की चांसेस काफ़ी हों। रट्टाफिकेशन वाले को चैप्टर्स में उठाना, ऐसा नहीं कि आप सरफेस केमिस्ट्री लेके बैठ गए, आप अभी मेटलर्जी लेके बैठ गए, ठीक है, आप अभी पी ब्लॉक लेके बैठ गए, नहीं, अभी नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं। अभी जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है केमिस्ट्री में, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, जीओसी हो गया ऑर्गेनिक का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, ये जो नाम बोल रहा हूँ इन चैप्टर्स के, ये चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इनको पढ़ने में आपका मन भी करेगा, इनके क्वेश्चंस लगा भी पाओगे आप आराम से। और जो चैप्टर्स हैं आपके, पी ब्लॉक हो गया, डीएफ ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, रिसेंटली अभी आप पढ़ोगे घर पे बैठ के, आपका मन नहीं लगेगा इसमें पढ़ने में। आप सोचोगे सर इस पर क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, एक्स्ट्रा क्या करूँ, कैसे करूँ, तो इनको आप चैप्टर्स को थोड़ा सा लेट करिए। लेट करने का मतलब नहीं 2 महीने बाद करिए, आप पहले इन चैप्टर्स को करिए जो इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रहा है आपको? जो फिजिकल ऑर्गेनिक में स्कोरिंग है, उन टॉपिक्स को आप पहले करिए, जो टॉपिक्स मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो रटने वाले चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा बाद में करिए, ठीक है। अब ये इन चैप्टर्स को करने से होगा क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया या आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इन चैप्टर्स को पहले करने से होगा क्या? इन चैप्टर को पहले करने से ये होगा, ये एक तो पहली बात अच्छे चैप्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, और इनको एक बार आप कर लोगे ना, बढ़िया तरीके से कर लोगे, अगर आप सब कुछ कर लोगे तो आपको 1 महीने बाद इनको वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक बार आप अगर इसको देखोगे, रीड आउट करोगे, तो आपको याद रह जाएगा। आपने सुना भी होगा, कई मूवीज़ आप देखते हो, कुछ मूवीज़ होती है जो इंटरेस्टिंग होती है काफ़ी मूवीज़, और कई मूवीज़ होती हैं जैसे कोई बोरिंग मूवीज़ होती है। बोरिंग मूवीज़ जो है हम देखना पसंद नहीं करते, अगर हम उसको देख भी लें तो हम 15-20 दिन बाद भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब, जो इंटरेस्टिंग मूवीज़ होती है उसको आप देखना पसंद भी करते हो, और उसकी स्टोरीज आपको कम से कम नहीं तो 1, 2, 3 महीने तक याद रहती है। तो वही बोलना चाह रहा हूँ, जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हो, मैंने अपने हिसाब से बता दिया क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आप पहले क्लियर करो, ठीक है। एक और चीज़ बढ़िया बताना चाहूँगा आप लोगों को मैं, आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग के पास जो मॉड्यूल है एलन के, वो लगाइए पूरा, ठीक है। देखो, सबसे पहले कुछ मत करना, आप पहले अपने जो नोट्स है, नोट्स कवर करो, साथ में एनसीईआरटीज़ कवर करो, ठीक है। उसके साथ में मॉडल्स लगाओ अपने, और मॉडल्स लगाते समय जब क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो, मतलब कि जो एक बार ट्राई करने पे नहीं हो पा रहा, जो 2 बार ट्राई करने पे नहीं हो पा रहा, और तीसरी बार हो पा रहा है, जिसमें आपको टाइम लग रहा है, उस चैप्टर्स पे, क्वेश्चंस पे आप टिक कर दीजिए, पहले ही टिक कर दीजिए गोल्डन पेन से, कैसे भी आप सर्किल कर दीजिए, ठीक है। या एक पेपर लीजिए आप अपनी नोटबुक का, उस पेपर पे उस क्वेश्चन नंबर को लिख दीजिए आप। अब आपने अपने मॉडल कंप्लीट कर लिया, आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें 100 क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ऐसे निकले जहां आपको काफ़ी प्रॉब्लम आई। उन 10 क्वेश्चंस को आप उस पेपर पर लिख लीजिए। उस पेपर पर लिखने के बाद में उसका जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो हिंट है, उसका हिंट वहीं लिख लीजिए आप, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, आप जब 1 महीने बाद उस चैप्टर पर वापस आएंगे, मॉड्यूल में, उस मॉड्यूल पर वापस आएंगे आप, तो आपको उस 100 क्वेश्चंस में से वो जो 90 क्वेश्चंस आपने पहली बार में किए थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे आपको। प्रॉब्लम वापस से वही 10 क्वेश्चंस करेंगे जो आपको पहले प्रॉब्लम आई थी। तो उन 10 क्वेश्चंस के लिए आपने जो हिंट लिखे ना, आप बस उसको पढ़ के जाइएगा। एक प्रैक्टिस का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता हम सिंपल क्वेश्चन जो हमसे पहली बार में हो रहे हैं बस उसी पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, क्वेश्चंस करने का एक पैटर्न होना चाहिए। एक वो चीज़, कई बच्चे बोलते हैं सर मॉड्यूल तो हमने लगा लिया, उसके बाद क्या करें। अगर आपने मॉड्यूल लगा लिया हो, तो जो टेस्ट पेपर आपके पास लास्ट जो टेस्ट पेपर आए हुए हैं, ठीक है, जो भी आप इंस्टीट्यूट में हो, इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट पेपर आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक
ठीक है, उन टेस्ट पेपर को निकालिए, या फिर आपकी जो लास्ट 15 ईयर्स से जो भी जेई में या फिर नीट में जो क्वेश्चन आने उनकी प्रैक्टिस करिए। अब उनकी प्रैक्टिस करने से होगा क्या, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट अपना टेस्ट पेपर देता है तो टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस को आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही डालता है। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन इस बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हुए देख रहा हूँ मैं, तो इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टेस्ट पेपर बनाइए अपने, नोट्स पढ़िए अपने, एनसीईआरटी पढ़िए और साथ में मॉड्यूल्स कंप्लीट करिए। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर का पूरा पैटर्न हो गया। हाँ, इसके बाद आपको और प्रैक्टिस करना है कि सर मुझे और ज़्यादा फिनिशिंग टच देना है, तो और फिनिशिंग टच के लिए आपको एक्स्ट्रा बुक्स मैंने बताई है पहले भी। उस एक्स्ट्रा बुक्स के आप लेवल 1 लगा सकते हो, लेवल 2 अभी मत लगाना, लेवल 1 लगाइए अभी आप। हाँ, किसी के अगर क्वेश्चन जल्दी बन रहे हैं और जल्दी खत्म कर पा रहा है तो लेवल 2 भी बना सकता है। लेवल 1 बनाइए, उसका आप कंप्लीट करिए। ठीक है, और उसके बाद में ये सब आपका हो जाए तो उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कई जगह चल रही है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आप लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेते हुए ठीक है अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके जो चैप्टर हैं, जो अच्छे चैप्टर्स हैं, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिनको पढ़ने में मज़ा आता है, जो क्वेश्चंस अच्छे बन पाते हैं इन पे, जैसे आप लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी हो गया, ठीक है, आपका इधर से इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, थर्मो, आयनिक, इधर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, ये नाम बोले मैंने चैप्टर्स के, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं स्कोरिंग के। इन चैप्टर्स को पढ़ लोगे, वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ के बना के सारे क्वेश्चंस पैक करके रख लो, उसके बाद वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को, इसमें स्टडी करिए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, और ये 2 महीने जो 3 महीने जो आपको मिल रहे हैं, बीच में जो स्टॉप लगा हुआ है एक तरह से, इसको मत छोड़ो। इसको जहाँ आप रुक गए वहाँ पे आपका जो आपने पूरे 1 साल भर प्रिपरेशन की वो सब स्पॉइल हो जाएगी। ठीक है, अपने टीचर से कांटेक्ट में रहो, आपके टीचर से कांटेक्ट में रहो, अपने जो भी टीचर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के टीचर्स हैं, उनसे हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन आप उनसे कांटेक्ट में रहो, उनसे पूछो कि सर अब क्या करना, नेक्स्ट क्या नहीं करना। आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हो, पूछते रहो, बस कांटेक्ट में रहो। कांटेक्ट में रहने से ये होता है कि हाँ, हमारे दिल में रहता है कि हाँ हमने कुछ किया, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एक टीचर है जो मुझे व्यू कर रहा है, एक टीचर मुझे देख रहा है, अभी देख रहा है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहाँ कुछ गलत करूँगा अगर मैं, तो मैं टीचर बता देगा। मैं अगर कुछ गलत स्टडी करना चाहूँगा, मतलब कहीं सही पैटर्न से स्टडी नहीं हो पा रही, तो टीचर मुझे बता देगा। तो आप डिस्कस करो हर चीज़ को, आप डिस्कस करो हर चीज़ को। ठीक है, और जहाँ तक कि मैं चैप्टर्स डाल ही रहा हूँ वैसे यूट्यूब पे, ठीक है, और कल से मैं ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप चाहें तो ऑर्गेनिक को साथ साथ भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए घर पे, और पढ़ाई और रेगुलर रखिए। अभी ये उम्मीद छोड़ देना बिल्कुल कि सर अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, अभी मेरे को लगता नहीं कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी कहीं भी। यह आपका सितंबर अक्टूबर तक ही जाएगा, और जेई या नीट का पेपर आगे भी जा सकता है, ये भी कंफर्मेशन है, लेकिन इससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम जो मिल रहा है आप लोगों को, आई थिंक गोल्डन चांस है। इसमें जो बच्चे भागे थे ना, कई बच्चे भागे थे रेस में, कई बच्चे रुकने वाले, तो आप मत रुको, आप भागते रहो, निकलोगे आप। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, थैंक यू।